हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आप सभी लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम शेड्यूल्ड है, एलआईसी डबल ए का, फिर आने वाले डेज में आरआरबी पीओ। तो अगर आप ये 5 मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज आज ही से इसको छोड़ दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर मैं ये मिस्टेक कर रहा था। सबसे पहली मिस्टेक बच्चा क्या करता है? इग्नोरिंग द राइट टाइम। इग्नोरिंग द राइट टाइम टू गिव द मॉक। सर क्या है वो राइट टाइम? आपके एडमिट कार्ड आ गए, आईबीपीएस क्लर्क के भी, एलआईसी डबल ए के भी एडमिट कार्ड आ गए। आपका पेपर किस शिफ्ट में है उस टाइम पूरे दिन में कितने भी मॉक दो, लेकिन उस शिफ्ट वाला मॉक मत छोड़ो। ऐसा करने से आपको एक हैबिट बन जाएगी और जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे उसी टाइम पे तो कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा यार कल ही देख रहा है सेम टाइम पे, कुछ ऐसा नहीं है। तो एक ये मेंटली कह दो कि क्या है कि एक जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है जब कोई पजल नहीं बनती है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, उससे बचाता है ये। कहीं ना कहीं इसका असर दिखता है रियल एग्जाम में। तो दिन भर में से जितने भी मॉक दो, मुझे मतलब नहीं कि तुम 5 देते हो 6 देते हो। वैसे तो आइडियल आपको अभी इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड में जो एकदम सबसे नजदीक है, आज 30 तारीख हो गई, आप 3 तारीख को आपका एलआईसी डबल ए, 4 तारीख को आपका आईपीएस क्लर्क का पेपर शुरू हो जाएगा। तो कम से कम मिनिमम 3 से 4 मॉक तो दो ही दो। उसमें से एक मॉक तुमको अपने टाइम पे देना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है। पहली, अगर आप नहीं देते हुए आ रहे हैं तो आपको देना चाहिए। साथ ही साथ स्किपिंग कर देते हैं पजल एंड डीआई की विद टाइम। टाइमर के साथ नहीं कर रहे हैं, बस लगे पड़े हैं, कर रहे हैं सॉल्व, पीडीएफ मिल गई है, कर रहे हैं सॉल्व और सोच रहे हैं अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको जिस बॉक्स बेस की पजल में आपको 3 मिनट या 2 मिनट लगना चाहिए, आप 5 मिनट 4 मिनट लगा रहे हैं तो आप पजल में अच्छे नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप पजल में अच्छे हैं, आप कंसेप्ट समझ गए पर आपके पास स्पीड नहीं आई है। वो कब आएगी स्पीड? जब तुम टाइमर लगा के करोगे, चाहे वो डीआई कोई हो चाहे पजल्स की बात हो। तो अगर आप नहीं लगा रहे हैं टाइमर से तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसको भी आज ही से सुधार लो और आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, निग्लेक्टिंग द रिवीजन। आप रिवीजन को निग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश में आप ग्रामर्स को याद नहीं करेंगे तो एरर डिटेक्शन कैसे कर लोगे ये बताओ। तो एरर डिटेक्शन क्या फंडा होता है, क्या वो रूल्स होते हैं, इंग्लिश में बहुत जरूरी है रिवीजन करना टाइम टू टाइम। स्क्वायर्स, क्यूब, ये सारी चीजें मैंने बता रखी थी। अगर आप ये भी निग्लेक्ट कर रहे हैं, अरे यार एक बात बताओ, 24 घंटे में से तुम क्या 1 से 1.5 घंटा नहीं निकाल पाओगे रिवीजन के लिए? ऑफ कोर्स निकाल लोगे। ठीक, तो ये नहीं कर रहे हो तो आज से करना शुरू कर दो। कंप्लीट अवॉइडिंग चल रही है भैया यहाँ पे। अब तो प्री पेपर आ गया, छोड़ो जीए, छोड़ो करंट अफेयर, छोड़ो। भाई साहब जिस टीचर को आप फॉलो करते हैं, आदित्य सर को करते हैं, उनके जो नोट्स हैं अगर आप नहीं रिवाइज करते हैं दिन भर में आधा घंटा भी, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हो। या आप बिल्कुल छोड़ दिए, यार 1 घंटा दे दो ना। मैं तो दिन का केवल 1 घंटा मांग रहा हूँ कि अवॉइड ना करो इसको बिल्कुल। भाई जब बैकलॉग एक एक दिन का काउंट करो, जब बैकलॉग लग जाएंगे तो तुम कैसे क्लियर करोगे? तुम्हें पता है कि 10-12 दिन ही मिलेंगे, 10 से 12 दिन तुम 4 से 5 महीने का करंट अफेयर जी बैंकिंग गवर्नेंस कर लोगे? कहाँ कर लोगे? अब आजकल वैसे तो पूछता नहीं है, जो पहले मेरे टाइम पे कैप्सूल निकल जाती थी कि भाई कैप्सूल पढ़ लो, इतने पॉइंट्स हैं, रट्टा लगा लो, वन लाइनर नहीं, अब तो डेप्थ में पूछता है। तो भैया नोट्स बना के रिवीजन करना शुरू करो। नहीं कर रहे हो, करना शुरू करो। 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई अपनी हेल्थ को क्या इग्नोर कर रहे हो? क्या चाहते हो एग्जाम जाओ तो बुखार में जाओ पेपर देने? खांसते रहो, खाएं खाएं नहीं ना। इट्स फर्स्ट मैं आपको बोलूंगा, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठंडा पानी पीना छोड़ दो, मौसम बहुत खतरनाक चला, ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा खाना खाओ नॉर्मल खाना, पेट की भी नॉर्मल, हल्दी, नमक, मसाला बिल्कुल छोड़ दो अभी के लिए यार, ठीक है ना। इससे अगर आप ऐसा करेंगे ना तो अपने अंदर की जो शरीर के अंदर जो आलस आता है ना आपको पढ़ते टाइम, वो नहीं आएगा। करके देखिएगा, बहुत फर्क पता चलेगा। तो प्लीज हेल्थ पे भी फोकस नहीं कर रहे हो, हेल्थ पे भी फोकस करने लगो, ठीक है। ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा, सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 हम ये करते हुए आए थे, बट नाउ आई विल इंप्रूव दीज थिंग्स
डेफिनेटली फॉर द जॉब आई कैन डू एनीथिंग, ये सारी चीजें आपको नौकरी के लिए करनी है और कर लोगे, ठीक है ना। चलो, और बाकी जाते जाते एक बात बोलूंगा, ये सारा जो अनबिलीवेबल ऑफर चला हुआ आ रहा है, प्लीज इसको एक बार जरूर देखिए। अगर आपने अवेयर नहीं किया है, आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है, तो अगर अभी अवेयर नहीं किया है तो इन कोड्स को यूज करके ये सारे ऑफर्स को तुम अवेयर कर सकते हो। रीजनिंग का महापैक 150 रुपए में भाई भर भर के, मीनाक्षी मैम का क्वांट 150 रुपए में बॉस यूज कर सकते हो। प्रीमियम बंडल पीडीएफ सब्सक्रिप्शन 332 में, बी डे जी का हसल 2.0 699 में, प्लेटिनम मॉक टेस्ट 175 में, IBPS PO means ये सारे combo package, super plan, everything you can avail. So this is the last offer. Today is the last day. So you can go and avail. Link in the description. And thank you so much and best of luck for your IBPS clerk and SB, IBPS clerk as well as LICW. ठीक है, चलिए bye, take care and have a nice day.